तो आपकी जो नाराजगी उसमें ब्राह्मणों की बटुकों की चोटी खींचना और यूजीसी कितना परसेंट का मिश्रण है? ये ये दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ये ब्राह्मण हित दोनों में है, और यदि प्रशासन ही ब्राह्मणों की चोटी खींचकर उनको मारपीट करेगा तो अन्य वर्ग क्या ब्राह्मणों का नरसंहार करने की नहीं सोचेंगे? हमारे बेटे बेटियों का शोषण होगा यदि कोई व्यक्ति, कोई जो विद्यार्थी है, किसी सामान्य वर्ग के बेटे से ईर्ष्या है, पढ़ने में होशियार है, तो उस पर एक निराधार शिकायत लगाकर समता समिति के सामने प्रस्तुत कर देगा, और समता समिति में बेचारा जो बालक है वो शोषित होकर या तो आत्महत्या के लिए मजबूर होगा या समर्पण कर देगा। अलंकार जी, क्या ब्राह्मणों का तो सरकारी सेवा में है, अभी भी हैं, क्या इतना बुरा हाल है इस सरकारी सेवा में रहते हुए भी आप देख रहे हैं ब्राह्मणों का? मैं यूपी की बात कर रहा हूँ खास तौर पर। जब सेवा में रहते हुए अलग अलग जो इंसिडेंट हैं, हम न्यूज पढ़ते हैं, कोई हमसे छिपी हुई चीज नहीं आती। हम लोग देखते हैं कैसे जेल में एक डिप्टी जेलर जो है ब्राह्मण को पीट पीट के मार डालता है, कैसे थाने के अंदर एक विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के हत्या कर दी जाती है, कैसे जो खुशी दुबे वाला प्रकरण हुआ, एक जो ब्राह्मण बेटी कन्या थी, उसकी 3 दिन पहले किसी से शादी हो जाती है, उसको अपराधी मानकर उस पर अत्याचार किया जाता है। आप बताइए, ये तो सिर्फ 3-4 प्रकरण है, ऐसे कई प्रकरण हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। आशा, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ये ब्राह्मण विरोधी है क्या? लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें ब्राह्मण विरोध साफ साफ दिखता है। चोटी खींचने वाले में जो जो यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट खुद बोल रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है। वहां पर एक जिलाधिकारी जो है एक बाबा के साथ रोटी सेक रहा है, और ये शंकराचार्य हैं जिनको ब्राह्मण समाज के प्रतीक हैं, जो धार्मिक आचार्य हैं, उनको आप नोटिस भेजते हैं कि आप तो शंकराचार्य नहीं हैं। 1 साल पहले आपके राजभवन से लेके अलग अलग जगह उन्हीं को इनवाइट किया जाता है शंकराचार्य के नाम पे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनके चरण स्पर्श करते हैं, जिनको ये काल नेमी बता रहे हैं आपको कैसे इनको जो है इनके लिए काम करेंगे। आप खुद सोचिए, ये तो खुद इनमें विरोधाभास आ जाएगा कि अपने आप को स्वयं परिवर्तित कर लेंगे। इसके लिए तो हमारे जितने भी पूरे समाज को ये सोचना पड़ेगा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आना पड़ेगा। यदि उनमें थोड़ी सी रीढ़ है तो उनको समय त्यागपत्र देकर समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। कब से आपके अंदर ये घुटन थी अलंकार जी? कब से आप घुट रहे थे? और इसमें हमारे सबसे बड़ी घुटन ये रही कि हमारे समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि जो हैं, वो कोई भी इस पर बोलने को चुप्पी साथ बैठे हो। कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय, उनको जब तक कॉर्पोरेट कंपनी का सीईओ ऑर्डर नहीं करेगा, उनको अपने ब्राह्मण समाज की बहु बेटियों का रेप भी हो जाए, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। तो ऐसे लोगों के लिए ही सबसे ज्यादा असंतोष है। जो ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चोखा पर बैठक की थी, इस सब का क्या प्रयोजन था अगर वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो? महज प्रायोजित बैठक थी एक, क्योंकि इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार देख रहा है एक दूसरे से लड़ रही है। दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोग एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। यहाँ का मुखिया चाहता है यहाँ का मुखिया गिर जाए, यहाँ का मुखिया चाहता है वहां का मुखिया गिर जाए। क्या ब्राह्मणों के इनकाउंटर भी किए गए हैं प्रायोजित, ऐसा भी आपको लग रहा है? हम अगर बहुत ज्यादा जो डिटेल्स रिवील करेंगे तो बहुत से लोग संकट में आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इसमें जुड़े हुए हैं अलंकार अग्निहोत्री, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट। सिटी मजिस्ट्रेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हैं, इस्तीफा दिया है, स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन ये पहले शख्स हैं देश में जिन्होंने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ और जो शिकायत चोटी खींची गई है ब्राह्मण बटकों की, शंकराचार्य शिष्यों की, उसके विरोध में इस्तीफा देने का साहस किया है। पहला सवाल, अलंकार जी, ये कहां से आपने सोच लिया इस्तीफा देने की? ये तो आज तक कोई सोच ही नहीं पाया था जब से ये विवाद शुरू हुआ है। ये स्टेप आपके जहन में कैसे आ गया? देखिए, ये जो स्टेप लिया गया है, ये हमारे माननीय जो ब्राह्मण सजाती जो जनप्रतिनिधि एमपी एमएलए हैं, ये उनको ये सोचना चाहिए था। ये जो उन्होंने उनकी अकर्मण्यता, उनके द्वारा चुप मूक दर्शक होकर जो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार होते हुए देखते रहे ना, तो इसी के कारण ये प्रतिक्रिया आई है। जिनको ये काम करना था, जो ये काम नहीं कर रहे, तो किसी सिस्टम के ही व्यक्ति को आगे आकर ये काम करना पड़ेगा। तो आपकी जो नाराजगी उसमें ब्राह्मणों की बटुकों की चोटी खींचना और यूजीसी कितना परसेंट का मिश्रण है? इन दोनों का कितना कितना मिश्रण है इस नाराजगी में आपकी, जो देखिए, इस्तीफा आपने दिया है? ये 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 दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ये ब्राह्मण हित दोनों में है। एक चोटी, चूंकि एक ब्राह्मण जो संस्कृति एवं उनका धार्मिक पहचान है, उनका प्रतीक है, इसलिए ये आपका जो प्रशासन के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई करना, ये अपने आप में निंदनीय है। और यदि प्रशासन ही ब्राह्मणों की चोटी खींचकर उनको मारपीट करेगा तो अन्य वर्ग क्या ब्राह्मणों का नरसंहार करने की नहीं सोचेंगे? इसके अतिरिक्त जो यूजीसी है उसमें क्योंकि सामान्य वर्ग है, उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, तो हमारा हित भी उसमें निहित है। हमारे बेटे बेटियों का शोषण होगा यदि कोई व्यक्ति, कोई
अब जो विद्यार्थी है, किसी के किसी सामान्य वर्ग के बेटे से ईर्ष्या है, पढ़ने में होशियार है, तो उस पर एक निराधार शिकायत लगाकर समता समिति के सामने प्रस्तुत कर देगा, और समता समिति में बेचारा जो बालक है वो शोषित होकर या तो आत्महत्या के लिए मजबूर होगा या समर्पण कर देगा। इसी तरीके से आपके बेटी पे किसी की बुरी नजर है, तो उस पर एक फर्जी निराधार आरोप लगाकर उसको भी समता समिति के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और इसी के साथ उस बेटी का शारीरिक शोषण होगा, और वो आगे बेटी या तो समर्पण कर देगी और शारीरिक अत्याचार सहती रहेगी, या आत्महत्या के लिए मजबूर होगी। तो इसके लिए ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों ब्राह्मण समाज से कहीं ना कहीं संबंधित है। अलंकार जी, क्या ब्राह्मणों का, आप तो सरकारी सेवा में हैं, अभी भी हैं, क्या इतना बुरा हाल है इस सरकारी सेवा में रहते हुए? आप देख रहे हैं ब्राह्मणों का, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ खास तौर पर, जहां पर आप सेवा में हैं अभी। देखिए, जब सेवा में रहते हुए अलग अलग जो इंसिडेंट हैं, हम न्यूज पढ़ते हैं, कोई हमसे छिपी हुई चीज नहीं आती। हम लोग देखते हैं कैसे जेल में एक डिप्टी जेलर जो है ब्राह्मण को मार पीट पीट के मार डालता है, कैसे थाने के अंदर एक विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के हत्या कर दी जाती है, कैसे जो खुशी दुबे वाला प्रकरण हुआ, एक जो ब्राह्मण बेटी कन्या थी, उसकी 3 दिन पहले किसी से शादी हो जाती है, उसको अपराधी मानकर उस पर अत्याचार किया जाता है। आप बताइए, ये तो सिर्फ 3-4 प्रकरण है, ऐसे कई प्रकरण है जो आप सोच नहीं सकते हैं कि कोई व्यक्ति 10 साल पहले अपराध छोड़ चुका था, जो गोरखपुर का कोई उपाध्याय व्यक्ति था, उसको 10 साल पहले अपराध छोड़ चुका था, उसको मर्डर कर दिया जाता है। आप सोचिए क्या है ये, एक जाति वर्ण के प्रति ये एक तरीके से दुराभाव है, उनके प्रति एक निगेटिव नकारात्मक विचारधारा है। मतलब अलंकार जी, अगर मैं साफ साफ कहूं तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस पर ब्राह्मण विरोध होने का ठप्पा दिखाई दे जाता है, ये कह रहे हैं क्या आप? प्रश्न थोड़ा स्पष्ट करिए। मैं अगर आपसे एक लाइन में कहूं कि क्या नहीं, योगी प्रश्न थोड़ा आदित्यनाथ, स्पष्ट करिए हाँ हाँ, भाषा। क्या योगी आदित्यनाथ की ये सरकार ये ब्राह्मण विरोधी है क्या? देखिए, आप अगर देखेंगे जो घटनाएं जिस तरीके से चल रही है, मैं किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें ब्राह्मण विरोध साफ साफ दिखता है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, आपने आपने इस्तीफा कंडीशनल लिखा है, मैंने सुना है कि शायद जब कंडीशनल इस्तीफा लिखा जाता है तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ है? आपने नहीं, मैंने शर्तें जोड़ी हैं, नहीं, इस मैंने वजह से त्याग कह रहा पत्र हूं। लिखा है, मैंने कोई कंडीशनल नहीं लिखा, मैंने त्याग पत्र दिया है। हाँ। और तीनों जगह जो 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 कहीं से भी कंडीशनल नहीं है, मैंने साफ नहीं नहीं, साफ मतलब इस्तीफा उसमें लिखा है। आपने दो वजहों का जिक्र कर दिया है, चोटी खींचना और साथ में ये यूजीसी का। तो क्या अगर इन दोनों पर कुछ एक्शन हो जाते हैं तो आप वापस भी ले हाँ। सकते हैं इस्तीफा? नहीं, इसमें आप देखिए, जब आपका जो एक्शन कैसे होगा बताइए, कौन लेगा एक्शन? चोटी खींचने वाले में जो जो यहाँ का इस्टेब्लिशमेंट खुद बोल रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है, वहां पर एक जिलाधिकारी जो है एक बाबा के साथ रोटी सेक रहा है, और ये जो शंकराचार्य हैं, जिनको ब्राह्मण समाज के प्रतीक हैं, जो धार्मिक आचार्य हैं, उनको आप नोटिस भेजते हैं कि आप तो शंकराचार्य नहीं है। 1 साल पहले आपके राजभवन से लेके अलग अलग जगह उन्हीं को इनवाइट किया जाता है शंकराचार्य के नाम पे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो विरोधाभास तो इन लोगों में है कि कैसे ये स्वीकार करेंगे, जिनको ये काल नेमी बता रहे हैं, आपको कैसे इनको जो है इनके लिए काम करेंगे? आप खुद सोचिए, ये तो खुद इनमें विरोधाभास आ जाएगा, ये अपने आप को स्वयं परिवर्तित कर लेंगे। इसके लिए तो हमारे जितने भी पूरे समाज को ये सोचना पड़ेगा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आना पड़ेगा। यदि उनमें थोड़ी सी रीढ़ है तो उनको इस समय त्यागपत्र देकर समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। कब से आपके अंदर ये घुटन थी अलंकार जी, कब से आप घुट रहे थे? ये जो फैसला आज आपने लिया है, इसके पीछे की भूमिका ये कितनी पिछले लंबी है? पिछले आप देखेंगे करीब 1.5 से 2 वर्ष से कंटिन्यूस ये जो छोटी छोटी घटनाएं जो हैं होती जा रही हैं। और इसमें हमारे सबसे बड़ी घुटन ये रही कि हमारे समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि जो हैं, वो कोई भी इस पर बोलने को चुप्पी साध बैठे हो, कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय बन गए हैं। उनको जब तक कॉर्पोरेट कंपनी का सीईओ ऑर्डर नहीं करेगा, उनको अपने ब्राह्मण समाज की बहु बेटियों का रेप भी हो जाए, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। तो ऐसे लोगों के लिए ही सबसे ज्यादा असंतोष है। जब तक ये लोग नहीं बोलेंगे तब तक हमारे समाज की दुर्गति होगी। यदि इनको बोलना अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बात और बताइए, ये जो ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चोखा पर बैठक की थी, इस सब का क्या प्रयोजन था अगर वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो? देखिए, अगर उनमें इतना ही होता, बैठक प्रायोजित होती हैं, आपको भी पता है। ये सब हम लोग तो सूचना तंत्र एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
कोई अगर प्रायोजित बैठक में कोई लोग इकट्ठे हो गए, यदि उनमें इतनी रीढ़ होती तो किसी मुद्दे पे अभी तक क्यों बात नहीं की? वह एक बहुत ही महज प्रायोजित बैठक थी। एक, क्योंकि इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिख रहा है एक दूसरे से लड़ रही है। दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोग एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। यहाँ का मुखिया चाहता है यहाँ का मुखिया गिर जाए, यहाँ का मुखिया चाहता है वहां का मुखिया गिर जाए, कोई इसको कमजोर कर रहा है कोई इसको। तो इस समय देश में जनतंत्र भी नहीं है न गणतंत्र है, क्योंकि आपस में ही लड़ रहे हैं। इस समय सिर्फ भ्रम तंत्र है कि सरकार चल रही है बस, और कुछ नहीं है। बस डिवाइड एंड रूल करो और राज करो। मेरा एक सवाल और है। आपने एक उपाध्याय का जिक्र किया, गोरखपुर का जो अपराध छोड़ चुका था, आप कह रहे हैं उसको इनकाउंटर कर दिया गया। क्या ब्राह्मणों के इनकाउंटर भी किए गए हैं प्रायोजित, ऐसा भी आपको लग रहा है? देखिए, इस पे मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। हम्म। जो सूचनाएं हैं, क्योंकि ये बहुत ही कई कई गुप्त सूचनाएं आती हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, बहुत सारी गुप्त सूचनाएं हमें पता रहती हैं। हम अगर बहुत ज्यादा जो डिटेल से रिवील करेंगे तो बहुत से लोग संकट में आ जाएंगे। हमारा हम ऐसा भी है। क्योंकि हम हम्म। अपने एक कमिटमेंट के साथ बंधे हुए हैं, हमारा अधिकारी वर्ग है। हम उसको कभी नहीं चाहते कि उस पर कोई संकट आए। लेकिन हाँ, चीजें कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। क्या अलंकार अग्निहोत्री को भी ब्राह्मण होने के नाते कोई भेदभाव या प्रताड़ना झेलनी पड़ी अपने करियर के दौरान, हाल फिलहाल में? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक अधिकारी हूँ। हमारे जितने भी अधिकारी, जितने भी सीनियर्स हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है। मैं जो अपना राजनीतिक जो जो इसमें दिख रहा है, जो समाज की जो बात है, मैं उस पर ही टिप्पणी कर सकता हूँ। मेरे अधिकारी वर्ग में सभी जो है मित्र हैं, चाहे सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स हो। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यूजीसी पर बता दीजिए आप कि यूजीसी का ये जो नया नियम आया है, इस पर आप क्या आह्वान कर रहे हैं? जो दूसरे भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं ब्राह्मण समाज के, क्या वो भी आपके रास्ते पर चले? नहीं नहीं, मैं अधिकारियों से देखिए मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकारी को जनता ने नहीं चुना है। उन्होंने चलिए स्वयं नेताओं पर एक आते हैं, एग्जाम में अधिकारी अप्लाई छोड़ किया है। दीजिए, नेताओं पर आते हैं, नेताओं में जनप्रतिनिधियों की तो बात कर इनको रहा हूं। नेताओं में तो मैं आह्वान कर रहा हूँ, यदि नेताओं में तो आह्वान कर रहा हूं मैं कि आप किसी भी स्तर पे हो। मैंने पहले तो माननीय जनप्रतिनिधि जो अपने सजाती ब्राह्मण एमपी एमएलए हैं, उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए, समाज के साथ खड़े हो जाना चाहिए। इस समय सामान्य वर्ग ना तो केंद्र सरकार के साथ है, ना ही राज्य सरकार के साथ है। तो ऐसे में तो सरकार अल्पमत में है दोनों जगह, और ये दोनों ही सरकारें एक दूसरे को गिराने का काम कर रही हैं। बस आखिर में एक बात और बता दें, शंकराचार्य दो स्नान नहीं कर पाए हैं, मौनी अमावस्या और उसके बाद बसंत पंचमी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? दो स्नान, ऐसा शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ है। देखिए देखिए, अब मैं तो आपको बता ही रहा हूं कि जब इस्टेब्लिशमेंट वहां पे एक बाबा के साथ रोटी कोई सेक रहा है, उनमें पता नहीं कौन से शंकराचार्य दिख रहे थे जब आप उनके साथ बैठ के रोटी सेक रहे थे। और इनमें कौन से आपको जो है ऐसे तत्व दिख रहे थे, आपराधिक तत्व दिख रहे थे कि उनको आपने स्नान नहीं करने दिया? हो रही है, उसके बारे में महिमा मंडन किया जाता है। उनके पास फरारी है, रोल्स रॉयस है, और उनके साथ लोग जो है यहाँ पे जो एक जिलाधिकारी महोदय, उनके साथ रोटी सेक रहे थे। आप सोचिए। और जो एआई की तस्वीरें बताई गई हैं अलंकार जी, मणिकर्णिका घाट में मणि तोड़ी गई, वहां पर देवी अहिल्याबाई की तस्वीर क्षतिग्रस्त हुई, उसको भी कह दिया गया कि एआई की तस्वीरें हैं। देखिए, अब वो विषय एक अलग विषय है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो ये मतलब में हम उसमें हम अलग विषय में आप जाएंगे। क्या वो पॉलिटिक्स में हमारा काम आएंगे? नहीं है आप क्योंकि क्या जो आगे ये का इसके इरादा लिए जो पॉलिटिक्स? वहाँ के लोकल जो रेसिडेंट। हाँ। नहीं, देखिए, अब पहले तो हमारा समाज डिसाइड करेगा, अब कैसे रूपरेखा होगी ये हमारा समाज डिसाइड करेगा। और जो भी होगा अब समाज डिसाइड करेगा, ना कि ये जो छद्म जो जनप्रतिनिधि बन के बैठे हैं ब्राह्मणों का नाम लेके, अब ये डिसाइड नहीं करेगा, अब समाज डिसाइड करेगा। क्या इस्तीफा वापस होने की कोई सूरत, अगर सरकार आपका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करती है, आपको रिकंसिडरेशन के लिए कहा जाता है? नहीं, मैं इस्तीफा अपना वापस मैं नहीं, मैं इस तंत्र में नहीं रहूंगा। अब इसमें इस्तीफा वापस लेने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत ही इसमें विवेक के साथ ये निर्णय लिया गया है कि ये ऐसा तंत्र है, इसमें रहने का कोई फायदा नहीं है। ये तंत्र जो है, ये इसका विकल्प ही अब आगे जो आएगा। ये तंत्र जो है बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका है। ये जो बीजेपी जो टर्म है, कभी वो भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, अब ये विदेशी जनता पार्टी है, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल पे काम कर रही है, हिंदुओं को और तोड़ रही है। पहले हिंदू मुस्लिम में विभाजित करो, अब हिंदुओं को भी ऐसा विभाजित कर दो कि आगे 2 4 5 साल में गृह युद्ध की नौबत आ जाए।
कोई विकल्प दिखता है आपको राजनीतिक इसका आज की तारीख में? नहीं, इसका जो मुझे लगता है कि जल्द ही विकल्प भी आएगा, जिस जो स्थितियां बन रही हैं, विकल्प जरूर आएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अलंकार जी, आपने खुल करके अपनी बातें कही हैं और एक स्टैंड लिया है। हम उम्मीद करेंगे धन्यवाद। बहुत आपका बहुत जो धन्यवाद। स्टैंड है उससे क्या रिएक्शंस होते हैं, उसका क्या असर जाता है, इन सब पर हमारी निगाह रहेगी और उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने आगे का रास्ता तय करें और उसको पब्लिक के सामने भी लाएं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।